पॉइंट ऑफ डिबेट है कि सरकारी संसाधन किस तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं। जब मैं कहती हूं कि भाई जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बात करने का समय आ गया है, तो ये जब जो एक प्रपोजल टाइप जो आया था कि भाई जनसंख्या कानून बने, तो उसमें ये भी बात आ रही थी कि भाई 2 बच्चे हों उसके बाद कोई सरकारी संसाधन नहीं मिलेंगे अगर आप 2 से ज्यादा बच्चे करते हैं, क्योंकि इस तरह का कानून लाना कि ब्लैंकेट बैन लग जाए वो तो मुझे नहीं लगता इस देश में मुमकिन है। लेकिन ये इसलिए जरूरी है कि भाई एक डेमोग्राफिक बैलेंस बना रहे। मैं आपको ये भी बताऊं जवाद साहब की इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो डेटा का जो विश्लेषण हुआ उसके बाद ये पता चलता है कि भारत में अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित है बल्कि जनसंख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। यानी सुरक्षित भी है, उनकी जनसंख्या में इजाफा भी हो रहा है, लेकिन इसी को लेकर बार बार हिटबैक भी किया जाता है कि देखिए अल्पसंख्यकों का बुरा हाल कर रहे हैं। जवाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार ना करता तो क्या करता। चुनावी समय में जो रिपोर्ट आई है वो चुनावी रिपोर्ट है, उसको सत्य में नहीं मानता। आपको पता है टोटल फर्टिलिटी रेट भारत का अब कितना है? बताएंगे सुचारिता जी कितना है, या भारतीय जनता पार्टी को बताएं? आइडल 2 होता है और वो हो चुका है। अभी जो हमारी को पैनलिस्ट ने बात करी कि आप सेंसस क्यों नहीं रिलीज करते हैं, भाई डेटा रिलीज करिए। वो रिलीज करते आपकी सच्चाई पोल खुल जाएगी। 3 स्टेट 4 स्टेट ऐसे हैं जिसमें आइडल 2 से अधिक है। उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उसके बाद आसाम है और 1-2 स्टेट है। ये भी बता दीजिए कौन सी पोल ऐसे खुलेगी। हाँ। अभी आपको पता है एक रिपोर्ट और भी है, आजकल गिरगिट जो है वो बड़ी आत्महत्या कर रहे हैं। आपने देखा सुना? काफी गिरगिट जो है वो आत्महत्या कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जैसे वो देखते हैं कि अरे ये हमसे ज्यादा बहरूपी हैं, हमसे ज्यादा रंग चेंज करते हैं, तो गिरगिटों ने आत्महत्या करना चालू कर दी भारतीय जनता पार्टी को देख देख के। हर चौराहे पे आप ऐसी रिपोर्ट भी आई है। देखिए क्या है, चुनावी मुद्दों के अंदर जब कोई मुद्दे नहीं मिल रहे हैं, एक बना के रखिए ना जवाब साहब। नहीं डेकोरम है मैडम, ये भी एक रिपोर्ट हो सकता है। जल्दी हम इस लेवल पर बात करने लग जाएंगे तो देखिए क्या है मैडम, आप सुनिए, फिर मैं शिवम को भी कह देती हूं, विनोद बंसल जी से भी मैडम सुनिए। इन मुद्दों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बात करती कि रोजगार। विनोद जी आपको इस पर बीट भी अच्छा कर देंगे, मैं बता रही हूं आपको। किसानों के आय दोगुनी करने का वादा करा था, क्या हो गई? उसकी भी एक रिपोर्ट आना चाहिए थी। जो भयंकर बेरोजगारी इस देश के अंदर फैली हुई है उसके ऊपर भी रिपोर्ट आना चाहिए कि इन 10 सालों में कितनी बढ़ी और कितनी घटी, उस पर भी बात करना चाहिए। और सुनिए तथ्यात्मक तौर पर आपको अरे एक फैक्चुअली आपको बता दूं, 1872 के अंदर लॉर्ड माउ ने जब भारत के अंदर पाकिस्तान, बांग्लादेश और आपका जो अफगानिस्तान और तमाम लोग जो थे मिलकर के थे, तब भी भारत के अंदर जो पॉपुलेशन थी खास तौर पे माइनॉरिटीज की और मुसलमानों की, वो मेजॉरिटी से कम थी जब पहला सर्वे हुआ 1872 के अंदर। और लगातार अगर आप देखेंगे टोटल फर्टिलिटी रेट भारत का सभी जगह गिर रहा है। और उसमें बता दूं अभी किताब आई थी पॉपुलेशन का, सुनिए कहना चाह रहे हैं सुचारिता फैक्चुअली सुनिए, मुसलमानों की जनसंख्या नहीं बढ़ी है उस अनुपात में, घट रही है, दोनों की घट रही है, दोनों की घट रही है। और आपको रिपोर्ट है, मैं आपको बताऊं पॉपुलेशन बाय मिथ करके कौन सी रिपोर्ट है? मैंने मैडम आप सुनिए, हिंदुओं की नहीं, वो डेकेड वाइज है ना, आपने बताया, लेकिन कौन सी रिपोर्ट ऐसा बताती है कि जो जनसंख्या हिंदुओं की थी 1950 में आज उस दर तक नहीं गिरी है और बड़ी है, और मुसलमानों की हेल्थ सर्वे मैं बता रहा हूँ ना, आप सुनिए। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की मनसुख मांडविया जी ने ये रिपोर्ट बाकायदा करी थी कि टोटल फर्टिलिटी रेट 2.3 से घट करके आइडल 2 हो गया है। हाँ। ये तो इन्हीं की रिपोर्ट है। और दूसरी बुक के हवाले थे तो SY कुरैशी, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनकी किताब है पॉपुलेशन बाय मिथ। उसमें बाकायदा बताया गया है कि कहां-कहां पॉपुलेशन घट रही है, उसका ताल्लुक जो है आपकी हेल्थ फैसिलिटीज से है और अवेयरनेस से है। ठीक है, शहरी इलाकों में आइडल 2 हो चुकी है, 2 से कम रेट पर रिपोर्ट इज नॉट द सेम एज जनसंख्या पर रिपोर्ट। मैडम तो आप डेटा रिलीज करिए, डिफरेंस तो ये भ्रम मत फैलाइए कि फर्टिलिटी वाली रिपोर्ट जारी कर दी है, इट्स नॉट द सेम एज पॉपुलेशन की। देखिए कुतर्क करने के लिए आप कुछ भी कर लीजिए, कुतर्क करने के लिए कुछ भी कर लीजिए, कोई कुतर्क नहीं है भाई, आपको पता भी है फर्टिलिटी रिपोर्ट का क्या मतलब होता है। तो बेकार की बात आप जो बात कर रहे हैं, फर्टिलिटी डेटा है
और मैंने उसके नहीं बाद आप करती। बता रहे कि जनसंख्या की रिपोर्ट क्या आपको कहती है? बताइए उत्तर प्रदेश आप की मुझे ये कितनी है? बताइए, इससे आप बताइए बिहार की अनुपात कितनी है, निकाल असम लेंगे। की कितनी है? आप क्या जनसंख्या का अनुपात निकाल लेंगे इससे? बिल्कुल। ये गुमराह करने वाली बातें मत नहीं, करिए ना। अरे नहीं है, गुमराह मैडम। करने वाली बातें दो हद दुष्यंत जी सुनिए, आपके ना पास कोई आ रही है। गुमराह करने वाली नहीं, ये बात गुमराह करने वाली बातें अरे कैसे? हैं, इसीलिए मैं आपको कह रही प्रूफ हूं। के साथ ये बात कर कोई रहा हूं। रिपोर्ट बता दे, नेशनल फैमिली एक हेल्थ कोई सर्वे की रिपोर्ट आप रिपोर्ट बता दीजिए। मैंने सीधा मैंने सवाल कोट पूछा कर था, रहा हूं, नेशनल फैमिली मैंने हेल्थ कहा सर्वे की। एक कोई रिपोर्ट ऐसी बता दीजिए जिसमें अरे दुष्यंत जी बता ये दो, कहा और जाता हो। कैसे बताऊंगा? मैं दुष्यंत जी से पूछ रही हूँ आपसे, दुष्यंत जी ऐसी कोई रिपोर्ट जिसमें ये बता दिया जाए कि भाई हिंदुओं की जनसंख्या तो नहीं गिरी है, मुसलमानों की नहीं बढ़ी है, ये कोई है ऐसी रिपोर्ट? कोई ऐसी रिपोर्ट बताती है? हर रिपोर्ट जो आती है वो यही बताती है कि मुसलमानों का जो जनसंख्या दर है वो बढ़ा है। कई ऑथेंटिक रिपोर्ट हैं, हाँ। आप जाएंगे तो बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, हाँ। इसमें अलग अलग लोगों की राय है। लेकिन मैं ये बात करना चाहता हूँ, हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी दोनों बड़े समझदार और अच्छी जानकारी रखने वाले लोग हैं। कंचना जी ने एक प्रश्न उठाया कास्ट सेंसस को लेके। ये आंकड़े देते हैं 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल गए। अब इनका नया आंकड़ा आया है कि भाई माइनॉरिटीज का इस तरह से वृद्धि हो रही है जनसंख्या दर में और हिंदू घट रहा है। तो इसकी पता तो तब चलेगी, ऑथेंटिक जानकारी तब आएगी जब देश का गरीबी का क्या रिलेशन अच्छा, है? उन्हें महाराज बोलने मैं आपके दीजिए, बीच में तो एक बोला मिनट नहीं था, वो बोलने दीजिए, बहुत देर मैं से आपके इंतजार बीच में कर तो रहे बोला नहीं था। हाँ। जब देश का आर्थिक सर्वे होगा और कास्ट सेंसस होगा, ये भी तो पता चलेगा कि SC ST OBC की कौन कौन सी जातियां हैं जिनकी जनसंख्या गिर रही है, उसके कारण क्या है। हाँ। तभी उनके लिए प्रोग्राम बनाएंगे। तो जब बात करते हैं कोई सकारात्मक और सही, तो ये एकदम अलग से इनका रिएक्शन आता है। कोई कोर्ट चला जाएगा, आर्थिक सर्वे की बात करेंगे तो ये कहेंगे कि सारी संपत्तियों पे कब्जा करने का इरादा है, किसी के 2 भैंस है तो 1 भैंस ले ली जाएगी, किसी के 4 ट्रैक्टर है तो 2 ट्रैक्टर ले लेंगे। अजीब अजीब तर्क आने लगते हैं। लेकिन चुनाव के बीचों बीच नए नए शिगुफे, नई नई योजनाएं, किस तरह से आज वोटर का ध्यान डाइवर्ट किया जाए, किस तरह से विपक्ष के नैरेटिव को कुछ डेंट किया जाए, भाई जनता तय कर चुकी है। वो अपना मुस्तकबिल चुनेगी जिसको चाहेगी। सियासी मुद्दा है। आप लोगों पे भरोसा करिए। आपको लग रहा है रोज गोल पोस्ट क्यों चेंज करते नैरेटिव हैं? को डेंट करने के लिए रिपोर्ट है। समस्या यही है कि क्या ये विपक्ष के नैरेटिव को डेंट करने के लिए है शिवम? ये एक घर में, मैं आप लोगों से भी पूछ रही हूँ, ये घर में क्या चर्चाएं नहीं होती हैं? आमतौर पर घरों के लोगों के घरों में भी ये चर्चाएं होती हैं। और इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि एक रिपोर्ट आती है जो उस पर मोहर लगा देती है, तो क्या इसके बारे में लोग नहीं सोचेंगे? और आपको अगर लगता है कि ये विपक्ष पर डेंट करने के लिए रिपोर्ट है, तो दुष्यंत जी आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि देश का बहुसंख्यक जो है वो सोच रहा है इस तरफ। ये भी एक रियलिटी है, इसके बारे में आप इसको पहचान लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। शिवम बोलिए जरा। देखिए जी, समाज में शिवम सुचारिता जी, क्या आपकी आवाज आ रही है मेरी? हाँ बोलिए, आ रही थैंक यू। देखिए, मैं एक चीज सबसे पहले कहना चाहता हूं, दुष्यंत जी, कंचना जी, बहन और मेरे मित्र, प्लीज थोड़ा पढ़ लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। इस देश को एक बेहतर पर्सपेक्टिव मिलेगा। 2021 में जो जनगणना नहीं हुई थी उसके ऊपर सरकार ने बाकायदा अधिसूचना जारी करने की बात कही थी और कहा था और जवाब दिया था रिटर्न में, और जवाब ये था सुप्रीम कोर्ट में कि जो कोरोना की वजह से जनगणना नहीं हुई है, जनगणना डिजिटल 2024 में करवाई जाएगी। उसके साथ ही तमाम डेटा जो जातिगत आधार पर है वो भी सामने आएगा। अब इन्होंने कहा था कि जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई, अब जवाब देते हैं तो कहते हैं कुछ और तरीके से। गोल पोस्ट करने से कुछ नहीं होने वाला। 2024 में जनगणना भी हो जाएगी और जनगणना के बाद डेटा भी आ जाएगा, और डेटा आने के बाद धर्म का किस, अरे भैया कुछ सुचारिता जी आप इनको रोकेंगे क्या? प्लीज आप इनको रोकेंगे क्या? कुछ कोरोना पे डाल दीजिए। प्लीज रोकेंगे आप इनको? 2021 में जवाब है, सुप्रीम कोर्ट में जवाब है। कंचना यादव के सामने जवाब देने से नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट में जवाब है।